अखिल भारत हिंदू महासभा ने खुशियों का पावन त्योहार होली मिलन का आयोजन किया। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मिलन में सभी अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी मेहमानों ने होली कैसे मनाएं, होली क्यों मनाएं, होली कैसे मनाएं और साथ साथ लोगों से अपील की कि इस भाईचारे के त्यौहार को गुलाल रंग पानी से मनाएं और जो लोग मदिरा पान करते हैं वह उड़दंग ना मचाएं। सभी को होली की शुभकामनाएं में दी। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी अखिल भारत हिंदू महासभा कई जगह से अपने उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी में जुटा हुआ है। हिंदू महासभा ने होली मिलन के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को हार पहना के उनका स्वागत किया गया और साथ साथ पुष्प वर्षा भी की गई। एक दूसरे को गुलाल लगा के होली मनाई गई। हिंदू महासभा ने जनता से ये भी अपील की है कि होली खूब धूमधाम से मनाएं, पानी से बनाएं, रंगों से बनाएं, गुलाल से बनाएं, खूब धूमधाम से होली मनाएं। जो लोग कहते हैं कि हिंदू त्योहारों पर पानी वेस्ट होता है, उनकी परवाह ना करें। अपना हिंदू धर्म का जो त्यौहार है, सनातन का जो त्यौहार है, खुशी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। ये प्रकाश जी के पास मत जाना कोई भी। जय हो जय हो जय हो। आ जाओ पवन जी, आप भी आओ ना। जी आओ ना। तुम पीछे आगे बैठे। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली बाबूजी, हैप्पी होली बाबूजी। तो कुछ तो स्लोगन तो बोल दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ताओं ने गुंजिया, चाट पकौड़ी और दही बल्ले का लुत्फ उठाया। साथ साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश कुमार गोला ने कहा कि पूरे विश्व के लिए इस्लामिक आतंकवाद एक नासूर की तरह फैल रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं आए हुए मेहमानों ने क्या कहा। मैं अनुज गोयल, अध्यक्ष चांदनी चौक जिला अखिल भारत हिंदू महासभा। मैं समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। होली का पर्व सबके लिए मंगलमय हो और सभी के लिए खुशियां पार लाए। बताएं क्या कहना चाहेंगे। होली का इतना बड़ा पर्व है, हिंदुओं का पर्व है, किस तरीके से मनाना चाहिए। आज अखिल भारत हिंदू महासभा होली का पर्व मनाए। भगवान के भजन करके और रंग बिरंगे गुलाब को सब पुराने गिले सबके दूर करके जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें, असुर और अवमानी, तब हिंदू समाज को सबको एक हो जाना चाहिए और भगवान का और सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। होली का जो दहन राक्षसों का जब बहुत बोलबाला हो गया था, हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का, उनका पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उसको मारने के लिए राक्षसों ने बड़े बड़े प्रयास किए। उनकी बहन थी होलिका, उसको बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। उनको एक चादर भेंट मिली थी, चुन्नी जिसको कहते हैं, कि इसको पहन करके ओढ़ करके अग्नि में भी खड़ी हो जाए तो अगर वो नहीं जलती थी। लेकिन भगवान जिसको बचाने वाला हो, तो भगवान उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान के भक्त भगवान प्रहलाद को होलिका में सारे इलाके के लकड़ियाँ, उपले सब इकट्ठे करके और उसमें होलिका उनको गोद में लेके बैठ गई कि आज इनका भक्त प्रहलाद का अंत हो जाएगा और राक्षसों का बोलबाला होगा। लेकिन भगवान जिसके रक्षक हों, जिनको भगवान रक्षा कर रहे हों, भगवान विष्णु ने वो चादर उतार के भक्त प्रहलाद को उड़ा दी और होलिका का शरीर जल गया।
जब से हम हिंदू समाज सनातन धर्म बहुत ज़ोर शोर से इस पर्व को मनाया जाता है और असत्य पे सत्य की विजय। और अब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इस देश के अंदर इस टाइम भ्रष्टाचार बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। इस पे भी जीत के लिए हम ये इस होली से शुभकामना देते हैं कि आने वाली होली तक ये भ्रष्टाचार करप्शन और जो हिटलरशाही बदमाशी जो चल रही है देश में वो सब खत्म हो। अब किसको भोगोगे? जी श्याम सुंदर गोयल जी, क्या कहेंगे? आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने होली का पर्व मनाया, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं पूरे भारतवर्ष को होली की शुभकामनाएं, दिल्ली प्रदेश होने के नाते मैं आपको दिल्ली वासियों को भी होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या आप इस कार्यक्रम में आए? अखिल भारत हिंदू महासभा के होली का पर्व मनाया है, इस तरह कैसा लगा आपको? जी, आज अखिल हिंदू भारतीय जो महासभा जो है यहाँ पर सभी कार्यकर्ता उनके पदाधिकारी इकट्ठा हुए, आज होली पर्व मनाए, बहुत अच्छा लगा। मैं आया, बहुत मान सम्मान यहाँ पर मिला हमारे को। और होली के बारे में कुछ सभी भाइयों ने अपने दो शब्द रखे, होली का पर्व कैसे मनाया जाए और होली में भाईचारा कैसे बना के रखा जाए, होली कैसे खेला जाए, बहुत कुछ यहाँ बताए, सीखने को भी मिला और समझने को भी मिला और दो शब्द कहने के भी यहाँ मिला। इसी के साथ अपनी बात को भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पहले समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार विशेष तौर पर असत्य पे सत्य की जीत का है, अत्याचार अनाचार के ऊपर और सदाचार की विजय का प्रतीक है ये। और इसको हमारे सनातन धर्म में पुराने काल से, प्राचीन काल से मनाते हुए आ रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं थोड़ा ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि इस होली के त्यौहार पर विशेषकर जो लोग मद्यपान कर लेते हैं और नशेबाजियाँ करते हैं और उस नशा करने के बाद और जो हुड़दंग करते हैं या दंगेबाजी करते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि ये सब हरकतें ना करें और इसको प्यार प्रेम से मनाएं। और मैं पूरे भारतवासी को, दिल्ली वासी को इस होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी भारतवासी को मैं बोलना चाहता हूं कि इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। किसी से अगर कोई गिला शिकवा है उसको भूल जाए और उसको बढ़िया तरीके से मनाया जाए। हिंदू पर्व की जो ये हमारी साल में एक बार दो बार ऐसी आती है, इसको कहीं भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए और बढ़िया तरीके से मनाएं। कहेंगे आज जिस तरीके से बड़े भव्य तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज होली का ये पर्व मनाया, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये रंगों का त्यौहार है, बहुत धूमधाम से मनाएं। पानी की चिंता मत करें, देश में बहुत पानी है तो पानी की चिंता ना करें, पानी के साथ मनाएं, गुलाल के साथ मनाएं, रंगों के साथ मनाएं। जहाँ पर 2 बच्चों के, मासूम बच्चों का मर्डर हो गया है, जैसे कि आप अखिल भारत हिंदू महासभा आपने नाम रखा हुआ है, तो उनके प्रति कितनी संवेदनाएं हैं और आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हुई? वो जो घटना हुई है बहुत दुख वाली घटना है, ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। हम यही अपने जो हमारे गैर हिंदू भाई हैं उनको यही कहना चाहते हैं, आप भाईचारे के साथ इस देश में रहते हैं, रहते रहिए, ऐसी घटनाएं ना करें कि इस देश के मूल निवासियों को, मूल लोगों को बोलने का मौका ना दें। अगर हिंदू बिगड़ गया तो फिर समले में नहीं आएगा। मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हत्याएं उन्होंने करी गला रेत के, तो गला रेत के जो हत्याएं हैं वो एक दर्शाता है कि उनकी मानसिकता जिहादी मानसिकता की है। और उसका उदाहरण है जो व्यक्ति वहाँ पर एनकाउंटर में मारा गया, उसके जनाजे में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या दर्शाते हैं? मतलब वो भाईचारा नहीं चाहते क्या? अगर भाईचारा चाहते तो उस जैसे व्यक्ति का तो बाईकाट करना चाहिए था उस समाज के लोगों का, लेकिन उसका समाज का बाईकाट ना करके 10,000 लोग उसके जनाजे में जाते हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि हम जिहादी हैं, हमारी मानसिकता जिहादी है, हमने काफिर को मारा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही और बता दूं मैं आपको, जिस तरह रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने को पवित्र महीना माना जाता है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की जो सीमाएं होती है उस पर अटैक कर दिया, कई चौकियों पे अपना कब्जा कर लिया। और वहीं मैं बात करूं कि रूस के मॉस्को के अंदर भी अंधाधुंध गोली चलाई है, जिसके जो कट्टरपंथी है यानी आतंकवादी है ISIS, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। ये देश के लिए क्या लगता है आपको खतरा नहीं है? ये देश के लिए तो खतरा क्या है? अभी आपने विषय मॉस्को तक ले गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान तक ले गए, अफगानिस्तान ले गए।
ये रमजान का महीना, पवित्र महीना कौन कहता है? पवित्र शब्द तो उर्दू में है ही नहीं। पवित्र तो हम बोलते हैं, वो तो रमजान का महीना बोलते हैं। तो उनके इस महीने में तो सारे कत्लेआम, वो शुरू से उनका इतिहास है। मतलब जहाँ से वो इस्लाम चालू हुआ, वो रमजान के महीने में ही उन्होंने अपने कत्लेआम किए। पहले अपने भाइयों को मारा, अपने मुसलमान जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, उनका कत्लेआम करते गए। तो ये कोई विषय नहीं है कि वो रमजान का महीना है या वो महीना है। पवित्र महीना नहीं है, पवित्र शब्द नहीं है उर्दू में। तो पवित्र शब्द बोलना आप बंद कर दो, रमजान का महीना है। और राकेश कुमार बोले, जिस तरीके से बड़ा खुशी का माहौल है, होली का त्यौहार मनाया गया अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से। अब मैं बात करूं चुनाव की, तो चुनाव की क्या क्या तैयारी अखिल भारत हिंदू महासभा ने कर ली है? लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारी जो राष्ट्रीय टीम है वो अपने अपने प्रदेशों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी दक्षिण भारत के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद अन्य राज्यों में चुनाव होंगे। तो हमारी टीम गठित हो चुकी है। जहां हम लोग कैंडिडेट उतार सकते हैं वहां हम पूरे जोर से कैंडिडेट उतार रहे हैं, और जहां हम कैंडिडेट नहीं उतार सकते हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता हैं बहुत तादाद में, तो हम समर्थन कर रहे हैं। वहाँ की क्षेत्रीय, वहाँ के जो व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है उसको देख के हम समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही माहौल हम पूरे दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। जहाँ हम कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं वहाँ कैंडिडेट खड़े करेंगे, नहीं तो हम सपोर्ट करेंगे किसी ना किसी भी राजनीतिक दल की।